दिस ऑप्टिक एट्रॉफी, ये 7 हेडिंग्स में आएगा। फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, सेकंड क्लासिफिकेशन, थर्ड पैथोलॉजिकल फीचर्स, फोर्थ ईडियोलॉजी, देन फिफ्थ क्लिनिकल फीचर्स, सिक्स्थ डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड सेवंथ है ट्रीटमेंट। सो ऑप्टिक एट्रॉफी का इंट्रोडक्शन क्या होता है? ये डिजेनरेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व होता है जो ऑकर होता है एंड रिजल्ट के कारण कोई पैथोलॉजिकल प्रोसेस जो डैमेज करता है एक्सॉन्स को एंटीरियर विजुअल सिस्टम में, दैट इज रेटिनल गैंग्लियन सेल से लेकर लैटरल जेनिकुलेट बॉडी तक। So, optic atrophy is degeneration of optic nerve occurring as end result of any pathological process damaging axons in anterior visual system, that is from retinal ganglion cells to lateral geniculate body. सेकेंड इसका क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में आएगा। फर्स्ट प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रॉफी, सेकेंड ऑप्थेल्मोस्कोपिक क्लासिफिकेशन एंड थर्ड असेंडिंग वर्सेस डिसेंडिंग ऑप्टिक एट्रॉफी। सो फर्स्ट प्राइमरी ऑप्टिक एट्रॉफी सिंपल डिजेनरेशन होता है नर्व फाइबर्स का बिना किसी कॉम्प्लिकेटिंग प्रोसेस के। इसका एग्जांपल है सिफेलिटिक ऑप्टिक एट्रॉफी ऑफ टेम्पस डॉर्सलिस मीन्स लेट स्टेज सिफेलिस इन्फेक्शन का ये कॉम्प्लिकेशन होता है, न्यूरोसिफेलिस फॉर्म होता है ये। देन सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रॉफी होता है जो पैथोलॉजिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए होता है और ऑप्टिक न्यूराइटिस या प्रोड्यूस करता है या पेप्लोइडिमस। फिर सेकेंड ऑप्थेल्मोस्कोपिक क्लासिफिकेशन है तो ये 5 टाइप्स में आएगा। फर्स्ट प्राइमरी और सिंपल ऑप्टिक एट्रॉफी, सेकेंड कंसेक्यूटिव ऑप्टिक एट्रॉफी, थर्ड ग्लॉकोमेटस ऑप्टिक एट्रॉफी, फोर्थ पोस्ट न्यूराइटिक ऑप्टिक एट्रॉफी एंड फिफ्थ वास्कुलर और इस्चेमिक ऑप्टिक एट्रॉफी। सो ये 5 टाइप्स ऑफ थर्मोस्कोपिक क्लासिफिकेशन में है। देन थर्ड असेंडिंग वर्सेस डिसेंडिंग ऑप्टिक एट्रॉफी है। सो असेंडिंग जिसको ऑटोगेट ऑप्टिक एट्रॉफी बोलते हैं, वॉलेरियन डिजेनरेशन वो फॉलो करता है गैंग्लियन सेल्स के डैमेज को या नर्व फाइबर लेयर के डैमेज को रेटिना के डिसीजेस या ऑप्टिक डिस्क के डिसीजेस के कारण। और इसमें ये डिजेनरेशन प्रोसेस असेंड करता है आई बॉल से लेकर जेनिकुलेट बॉडी तक। दैन सेकेंड डिसेंडिंग या रेट्रोग्रेड ऑप्टिक एट्रॉफी होता है तो उसमें ये ऑप्टिक ट्रैक के रीजन से प्रोसीड करता है और ये टुवर्ड्स ऑप्टिक डिस्क जाता है। थर्ड है पैथोलॉजिकल फीचर्स, तो ये 3 पॉइंट्स में है। फर्स्ट डिजेनरेशन ऑफ नर्व फाइबर्स एसोसिएटेड विद एक्सेसिव ग्लियोसिस, सेकेंड डिजेनरेशन ऑफ नर्व फाइबर्स मे बी ऑर्डरली एंड थर्ड डिजेनरेशन ऑफ नर्व फाइबर्स मे बी एसोसिएटेड विद नेग्लिजिबल ग्लियोसिस। तो फर्स्ट है डिजेनरेशन ऑफ नर्व फाइबर्स में बी एसोसिएटेड विद एक्सेसिव ग्लियोसिस। ग्लियोसिस का मतलब क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जिससे स्कार्स फॉर्म हो जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इन्वॉल्व करता है टेंस फाइबरस नेटवर्क का प्रोडक्शन, न्यूरोग्लिया का मतलब न्यूरोग्लिया सपोर्टिंग सेल्स जो होते हैं एरियाज ऑफ डैमेज में वहाँ पे वो टेंस फाइबर फॉर्म कर लेते हैं। सो ये ग्लियोसिस होता है तो ये कंसेक्यूटिव और पोस्ट न्यूराइटिक में देखा जाता है एक्सेसिव ग्लियोसिस। देन सेकेंड जनरेशन ऑफ नर्व फाइबर्स ऑर्डरली हो सकता है। सो ऑर्डरली ये देखा जाता है प्राइमरी ऑप्टिक एट्रॉफी में। एंड थर्ड डिजेनरेशन ऑफ नर्व फाइबर्स एसोसिएटेड हो सकता है नेग्लिजिबल ग्लियोसिस से, तो ये प्रोग्रेसिव डिसीज इन ब्लड सप्लाई के कारण होता है। एंड फोर्थ ईडियोलॉजी है तो ईडियोलॉजी किस कॉजेज से हो सकता है, सबका अलग अलग कॉजेज आएंगे। तो फर्स्ट प्राइमरी और सिंपल ऑप्टिक एट्रॉफी, सेकेंड कंसेक्यूटिव, थर्ड पोस्ट न्यूराइटिक, फोर्थ ग्लॉकोमेटस एंड फिफ्थ वास्कुलर, सबका अलग कॉज होगा। सो फर्स्ट प्राइमरी और सिंपल ऑप्टिक एट्रॉफी का कॉज क्या होता है? ये प्रॉक्सिमल लीशंस होता है। प्रॉक्सिमल लीशंस कहाँ पे? जो ऑप्टिक डिस्क के प्रॉक्सिमल वाले जो लीशंस होता है उसके कारण होता है। एंड सेकेंड कंसेक्यूटिव ऑप्टिक एट्रॉफी, उसका कॉज क्या होता है? सेकेंडरी टू कोरोइड डिजेनरेशन, तो ये डिजेनरेशन ऑफ गैंग्लियन सेल्स के कारण होता है जो कि सेकेंडरी होता है डिजेनरेटिव या इंटरमीडिएट रीजन्स ऑफ कोरोइड या रेटिना में। दैन थर्ड पोस्ट न्यूराइटिक जो ऑप्टिक एट्रॉफी होता है वो पैप्लोइडिमा के कारण होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग पैप्लोइडिमा। दैन फोर्थ ग्लॉकोमेटस जो ऑप्टिक एट्रॉफी होता है वो इंट्राओकुलर प्रेशर के इंक्रीज होने के कारण होता है। दैन फिफ्थ वास्कुलर या इस्चेमिक ऑप्टिक एट्रॉफी जो होता है वो डिस्क की इस्चीमिया के कारण होता है, ऑप्टिक डिस्क के। देन फिफ्थ क्लिनिकल फीचर्स है तो इसमें फर्स्ट लॉस ऑफ विजन है, सेकेंड प्यूपिल है, थर्ड विजुअल फील्ड लॉस है एंड फोर्थ ऑप्थेल्मोस्कोपिक फीचर्स है, एपिलेंस है।
सो फर्स्ट लॉस ऑफ विजन हो जाता है जो ग्रेजुअल सडन हो सकता है। सेकंड प्यूपिल सेमी डायलेटेड होता है और स्लगिश रिफ्लेक्स शो करता है, प्यूपिल वाला जो रिफ्लेक्स है। देन थर्ड है विजुअल फील्ड का लॉस होता है और वो उसकी जो ग्रेडिंग है ना वो डिपेंड करेगी ऑप्टिक फाइबर्स कितने डैमेज हुए हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसके साथ। और फिर फोर्थ है ऑप्थेल्मोस्कोपिक अपीयरेंस, तो इसमें भी पाँचों का अलग अलग होगा। तो फर्स्ट प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी का चौकी वाइट अपीयरेंस होता है, एकदम वाइट कलर का। सेकंड कंसेक्यूटिव ऑप्टिक एट्रोफी का येलो वैक्सी होता है। देन थर्ड पोस्ट न्यूराइटिक ऑप्टिक एट्रोफी का डर्टी वाइट जैसा होता है हल्का सा। देन फोर्थ ग्लॉकोमेटस वाले का कपिंग होता है ऑप्टिक एट्रोफी का। देन इस्चीमिक ऑप्टिक एट्रोफी का पैलर होता है, मतलब इस्चीमिया हो गया तो पैलर, अनीमिया में जैसे पैलर फॉर्म होता है वैसे ही। नाउ सिक्स्थ है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसमें किस के बीच में करेंगे, फर्स्ट तो प्राइमरी सेकेंडरी और कंसेक्यूटिव के बीच में करेंगे। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, फर्स्ट अपीयरेंस में होता है तो प्राइमरी चौकी वाइट दिखता है, सेकेंडरी डर्टी ग्रे वाइट दिखता है एंड कंसेक्यूटिव जो है वैक्सी पैलर दिखता है। सेकेंड मार्जिन्स में प्राइमरी वेल डिफाइंड रहती है, सेकेंडरी की इनडिफाइंड रहती है और कंसेक्यूटिव की अगेन वेल डिफाइंड रहती है। देन थर्ड लैमिना क्रिब्रोसा। लैमिना क्रिब्रोसा मतलब क्या होता है कि वो ऑप्टिक कप का जो बॉटम फॉर्म करता है ना उस लेयर को बोलते हैं लैमिना क्रिब्रोसा। तो प्राइमरी में वो अच्छे से दिखता है, सेकेंडरी में वो नहीं दिखता है, ब्लर हो जाता है एंड कंसेक्यूटिव में भी अच्छे से दिखता है। देन फोर्थ वेसल जो है प्राइमरी में नॉर्मल दिखती है, सेकेंडरी में पेरीपेपिलरी उसकी शेपिंग हो जाती है एंड कंसेक्यूटिव में एटीन्यूएशन हो जाता है, मतलब रिड्यूस हो जाती है। देन फिफ्थ सराउंडिंग टिश्यूज़ है तो प्राइमरी वाले में हेल्दी रहते हैं, सेकेंडरी वाले में हाइलाइट बॉडीज़ या ड्रूसन दिखते हैं। ड्रूसन मतलब क्या, येलो डिपॉजिट्स दिखता है अंडर रेटिना, रेटिना के अंदर। देन कंसेक्यूटिव में पैथोलॉजी दिखती है। सो ये 5 डिफरेंसेस है, फर्स्ट अपीयरेंस, सेकेंड मार्जिन्स, थर्ड लैमिना क्रिब्रोसा, फोर्थ वेसल्स एंड फिफ्थ सराउंडिंग टिश्यूज। देन सेकेंड ऑप्टिक एट्रोफी वर्सेस अदर कॉजेज में कैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे। फर्स्ट नॉन पैथोलॉजिकली पैलर जो हो जाता है ना ऑप्टिक डिस्क का, वो किसके कारण हो सकता है, एक्सेल मायोपिया की वजह से और इन्फेंट्स और एल्डरली में स्क्लेरोटिक चेंजेस की वजह से हो सकता है। देन सेकेंड अदर पैथोलॉजिकल कॉजेज पैलर के ऑप्टिक डिस्क में क्या हो सकता है, फर्स्ट तो हाइपोप्लेजिया, उसका सेल्स का नंबर कम हो गया एंड सेकेंड कॉन्जेनाइटल पेट फॉर्म हो गया, हाइपोप्लेजिया कॉन्जेनाइटल पेट। देन सेवन ट्रीटमेंट है उसका, तो फर्स्ट अंडरलाइन कॉज एंड सेकेंड कांट रिकवर ऑफ कंप्लीट। सो अंडरलाइन कॉज का एक तो ट्रीटमेंट करते हैं और अगर लेकिन एक बार कंप्लीट एट्रोफी हो गई तो फिर रिकवर नहीं कर पाते हैं। So ये था ऑप्टिक एट्रोफी।